अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। एक स्पेशल बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। 2 दिन के लिए पहाड़ों में जा रहा हूँ। बैल बकरियों को चराने की बारी आ गई है। पीछे मेरा गाँव क्रॉस करके निकल रहा हूँ। इंशाल्लाह साथ रहेगा, बहुत मज़ा आएगा। ये 2 दिन का सफ़र आपके साथ भी शेयर करता हूँ। चलिए फिर। कुदरती चश्मे का पानी है, मीठा पानी जो सालों साल मेरे गांव में ये मौजूद होता है। सर्दियों में यहाँ पे इतना ज़्यादा बर्फ पड़ता है, लेकिन सर्दियों में ये पानी गर्म हो जाता है, नॉर्मल पानी हो जाता है। और अधिक गर्मियों में ये इतना ठंडा पानी है। यहाँ का मीठा पानी पिए बगैर कोई भी यहाँ से ऊपर सफर नहीं करता। वो एक एनर्जी मिलता है इस पानी से। तो हज आइए आलाए रब्बी कुमात का जुबान, हम अल्लाह के कौन कौन सी नियामत को दिखलाएंगे। ये गर्मियों में अभी इतना ज़्यादा बह रहा है, सर्दियों में ये कम हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन पूरे हमारे गाँव के लिए ये काफ़ी होता है पानी। फुल सीजन 12 महीने पीने के लिए। मुस्लिम जन्नती लो जी, हम बिल्कुल पहुंचने को करीब है। बिल्कुल मेरे पीछे ये जो आपको घर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे 2 दिन स्टे करना है। आपको भी इंशाल्लाह दिखाता हूँ। ये टूटे फूटे घर भी बहुत सुकून मिलते हैं। ये बड़े बड़े महाराज में सुकून नहीं होते। 2 दिन यहाँ पे बैल बकरियों के साथ रहेंगे। आए मज़े से, क्या बात है, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये था हमारा जा, क्या नाम था पिंजू। अरे ता खरे देता ठीक है पिंजू। अच्छा नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं आप आखिरकार यहाँ पे। चाय पीने के बाद इनसे मुलाकात, 2 दिन हमारा इनके साथ गुजरेंगे यहाँ पे। रात को थोड़ी सी बारिश हुई है, इस वजह से इन बेचारों को बहुत बुरा हाल हुआ है। अपने मिलता हूँ मेरे बबर शहर से। हेलो, क्या हाल है? क्या हाल बना देते ही। ये मेरा बबर शेर है, ये इसकी माँ, ये इसकी बहन, इसके भाई भी है। इसका भाई किधर गया? घास में इसका भाई। हम इनको ले जाने लगे हैं। हम इंशाल्लाह आज ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। चारों तरफ जिस तरफ मर्जी ले जाओ, इनके खाने पीने की चीज़ें दस्तियाब है, सब अपने मर्जी से लेके जाते हैं। एक बंदा आगे जाते हैं और इनको पता चलता है कि हमको ये किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, और ये उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। मैं आगे जाऊंगा, मेरे छोटा भाई हमारा कमांडर है, वो पीछे आएगा। अच्छा, हम बिस्मिल्लाह पढ़ के निकले। ये मेरा हीरो है, मेरा हीरो। इसको पता चल गया, इसने पहचान लिया मुझे, मेरे पीछे पीछे फिर रहा है। मुझे मानना नहीं, हाँ मारता भी है ये। ओहो तो सरफा तो जाओ जला शौकत अच्छा नाजरीन, हम एक मकाम तक पहुंचे हैं, गंबर डॉग इसका नाम है। अब यहाँ से ये आपको आज़ाद कर देंगे, क्योंकि जब तक इनको आज़ादी नहीं मिलती, इनका पेट नहीं भरता। ये खुल के खा के आराम से 2-3 बजे तक खा पी के सादा एरिया घूम के पेट भर के ये खुद ही वापस आ जाते हैं। हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे
और ये यहाँ से खुद आज़ादाना तरीके से खाते पीते हुए जाके वापस आएगा। ये वापस आने तक मैं आपको कुछ खूबसूरतियाँ दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे एक पहाड़ी फूल है खरोस, बहुत ही अच्छा प्यारा, बहुत ही मज़ेदार खुशबू उसका, वो आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे जब हमारे लड़के या कोई भी यहाँ घूमने फिरने आते हैं जो टॉप तक जाने के लिए 1-2 दिन के लिए, तो वो यहाँ पे स्टे करते हैं या उनका एक कमरा यहाँ पे, वो भी आपको दिखाता हूँ। चलें। पहाड़ों में रहना आसान नहीं है, ऐसे ऐसे घरों में रहना पड़ता है, लेकिन बहुत ही सुकून, पुरसुकून। आए अंदर से आपको दिखाता हूँ। ओह माय गॉड नाज़रीन, ये है पहाड़ों का घर। यहाँ पे सोना 8-8, 10-10 लड़के जब घूमने आते हैं तो यहाँ पे सोते हैं। ये बिस्तर यहाँ पे टांगे हुए हैं ताकि ये गीला ना हो जाए, खुश रहे। और यहाँ पे आराम करते हैं रात को, फिर सुबह सवेरे उठ के पहाड़ों में सफ़र शुरू करते हैं। नाज़रीन, सतह ज़मीन से तकरीबन 10,000 फुट से ज़्यादा बुलंदी पर हम आए हुए हैं और कितना सुकून है इन पहाड़ों में। अपनी ज़िंदगी का 10 साल लाहौर में शहर में रह के आया हूँ, कभी सुकून नहीं मिला। अब यहाँ पे आ गया हूँ अपने गाँव में। यहाँ पे बैल बकरों के साथ भी रहो, लेकिन कसम से बहुत सुकून है माशाल्लाह। हर तरफ, चारों तरफ पहाड़, शायर भी कहते हैं पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ, बीच में हम मिसाले गौहर नायाब, हम पत्थर में रहते हैं। क्या बात है नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत और पुरसुकून, जी करे कि इन्हीं में ज़िंदगी गुजारें। क्या बात है। आज वो मज़ीद आगे जाते हैं, अभी बर्फ़ तक जाना है आपको। जुलाई का महीना है, जुलाई का आज 6 तारीख है और इस महीने में भी यहाँ पे आपको बर्फ़ मौजूद है। आपको बर्फ़ भी दिखाते हैं आज। अच्छा नाज़रीन, तो ये हम पहुँचे हैं पहाड़ों की जो खुशबू है, बहुत कमाल की खुशबू है इसकी। जो फूल होती है पहाड़ों की, ये इसकी बाकायदा डिमांड करते हैं नीचे से लोग कि अगर पहाड़ों में जाओ तो ये ले आओ। माशाल्लाह, इसकी इतनी ज़्यादा खुशबू है और मज़ेदार खुशबू है, बहुत मीठा। ये हम लेके जाते हैं घर, तो गिलास में या किसी फूलदान में पानी डाल के उसमें रखते हैं, तो कम से कम 15 से 20 दिन ये बिल्कुल फ्रेश रहता है और पूरा कमरे में इसकी खुशबू फैले हुए होते हैं। अभी ये हर जगह यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पर भी। क्या बात है। आहा, इसका एक स्टाइल ये है, इसको करते हैं साफ, फिर इसको कान के लो जी। अब इसकी खुशबू मेरे साथ साथ रहेगा। करबला अच्छा नाज़रीन, जब आप पहाड़ों में फिरते हैं ना, तो अक्सर आपको पत्थर के ऊपर ऐसे पानी नज़र आते हैं। ये पीना चाहिए, इससे थकावट बिल्कुल दूर हो जाती है। अभी मैं भी इसको पीऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो नाज़रीन, बर्फ़ तक भी हम पहुंच गए। बहुत ज़्यादा सफ़र करने के बाद तकरीबन 2-2.5-3 घंटा पैदल सफ़र किया है और बर्फ़ तो काफ़ी नीचे तक भी होता था। अब 2-3 दिन मौसम बहुत अच्छा था तो ये सारा पिघल गया। तो बिल्कुल माउंटेन के ऊपर सबसे टॉप पर। लो जी, जुलाई में आ गया है, बर्फ़ के ऊपर पिघल रहे हैं, ये पानी बन रहा है और यहाँ से पानी जाने का आवाज़ भी आ रहा है। अभी यहाँ से जो सर्दियों में जो ठंड महसूस होती है ना, वो भी महसूस होने लगे हैं और थोड़ी थोड़ी जो है बर्फबारी भी हो रही है। कैमरामैन वो पीछे करें ज़रा, तो देखें बादल को भी छोड़ के हम ऊपर आए हैं। वाह माशाल्लाह,
क्या बात है। हाय नाजरीन, कैसा लगा आज का ये मेरा छोटा सा ट्रिप और ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया? अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और इब्राहिम एंड बाबा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थोड़ा सा बर्फ खाता हूँ इतनी बुलंदी पर आकर। वो ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। मेरे पीछे देखा आप, मेरे पीछे देखें, अभी इतना ज़्यादा बर्फ पड़ा हुआ है। ये पिघल के जो है पानी बनता है, और नीचे जाके जो हमारे गाँव से ऊपर की जो ज़मीनें हैं उनके लिए पानी, इससे जो है पानी मिल जाते हैं और वो सैलाब हो जाते हैं। नाज़रीन, काफ़ी टॉप तक आया हूँ, अभी इंशाल्लाह वापसी पकड़ूंगा। नीचे जाके थोड़ा सा खाना पीना करेंगे, फिर नमाज पढ़ के नीचे अपने मंजिल पर जाके ऊपर ही रहना है। आज पहाड़ों में ही रात को सोना है, 2 दिन इंशाल्लाह, फिर तीसरे दिन वापस नीचे जाएंगे। अभी हम वापसी का रास्ता पकड़ते हैं। अच्छा नाजरीन, सबसे ज़रूरी काम जिसका कभी छुटकारा नहीं, जिसकी कभी माफ़ी नहीं, वो है नमाज। आप जहाँ भी जाओ, आप पूरी दुनिया घूमो फिरो, एंजॉय करो, मज़े करो, लेकिन नमाज का टाइम पे नमाज नहीं छोड़ना है। ये ख़ास पैगाम ये सब के लिए। लो नाजरीन, एक दिन हमारा ख़त्म हो गया, शाम का टाइम हो गया, ये सब अभी अंदर बंद हो गया। ठीक है, अगर मौसम सही रहा तो ये सब इसी में रहेंगे, खुले आसमान में। अगर बारिश का मौसम हो गया तो इन सबको वो दरवाज़ा नज़र आ रहे, अंदर इनको बंद कर देंगे और हम रहेंगे ऊपर उसमें। 2 दिन इस तरह गुजरेगा। जब हमारी बारी ख़त्म होगी तो अगला जिसकी बारी होगी, हमारे घर के बाद जिसका आता है वो आएगा। ये देखो कितना पेट बढ़ के आया है, गोलू मोलू। अब मेरा हीरो मानेगा नहीं। नाज़रीन, रात के लिए जो है मैं पुलाव तैयार कर रहा हूँ। इंशाल्लाह पुलाव खा के नमाज पढ़ने के बाद आराम से सो जाएंगे, फिर सुबह सवेरे उठना पड़ेगा चाय तैयार करने के लिए। बस तो जी, अपने माओं की, बीवियों की, बहनों की खातिर करो। एक दिन करना पड़े ना, सुबह सुबह उठ के चाय बनाना, फिर पता चल जाएगा। बहुत मुश्किल काम है। हम थोड़ा सा इनसे गलती हो जाए, हम इनको सुनाने लग जाते हैं, तो बहुत बड़ी गलती है। अभी मैं चाय तैयार कर रहा हूँ, इंशाल्लाह चाय तैयार करके इनको पिलाऊंगा। जो नीचे से नए जो ग्रुप आएंगे उनको चाय पिला के फिर इंशाल्लाह मैं वापस घर। फ्रेश मिल्क मौला यरीना तो जी, बर्तन भी धोने पड़ने में इधर आ गए। अच्छा नाज़रीन, मेरा 2 दिन जो मैंने यहाँ बैरों और बकरों के साथ स्टे करना था, जो हमारी बारी थी इनको चराने की, वो ख़त्म होकर मैं वापस जाने लगा हूँ। मुकम्मल वीडियो इसकी मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपको पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और इब्राहिम एंड बाबा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़ आप सबको भी, इन सबको भी खुदा हाफिज़। 2 दिन यहाँ पे स्टे किया, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में दोबारा मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।